तारीख 12 अप्रैल साल 2023 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज दो टूक खरी में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में वहां की बेकाबू मिलिट्री द्वारा एयर स्ट्राइक में आसमान से गोला बारूद की बरसात के जरिए बरसाई गई अकाल मौत की बात उस डरावनी एयर स्ट्राइक की जिसमें म्यांमार की सेना ने मंगलवार को आसमान से गोला बारूद बरसाकर 100 से ज्यादा अपने ही नागरिकों को मार डाला। इन मरने वाले बेकसूर में मासूम बच्चों की भी काफी तादाद बताई जाती है। ये लोग सैन्य शासन के विरोधियों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लोकतंत्र समर्थक समूह के एक सदस्य और स्वतंत्र मीडिया के जरिए छनकर बाहर आ रही जानकारियों से पता चला है कि म्यांमार की वही बेकाबू निरंकुश मिलिट्री है जिसने फरवरी साल 2021 में आंग सान सू ची की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर उन्हें सत्ता के गलियारों से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद देश में मारकाट भी मच गई थी। म्यांमार की निरंकुश सेना ने पानी भरे गुब्बारों की तरह इंसानों के ऊपर गोलियां बरसाई थीं, जिसमें हजारों बेकसूर देशवासियों को अकाल मौत की नींद सुला दिया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि अब मंगलवार को म्यांमार की मिलिट्री ने जो एयर स्ट्राइक अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर की है, वो भी मिलिट्री शासन की खिलाफत में चल रहे प्रदर्शनों को कुचलने की मंशा से की गई है। बताना जरूरी है कि तख्ता पलट के बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक म्यांमार की सेना द्वारा 3000 से ज्यादा अपने बेकसूर देशवासियों को कत्ल कर डाले जाने का आरोप है। मंगलवार की खूनी एयर स्ट्राइक के एक चश्मदीद ने द एसोसिएट प्रेस यानी एपी से बयान किया कि एक लड़ाकू विमान ने सांगैंग क्षेत्र की कनबालू टाउनशिप में पाजिगी गांव के बाहर देश के विपक्षी समूह के एक स्थानीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए सुबह 8 बजे एकत्रित लोगों की भीड़ पर बमबारी की। यह क्षेत्र देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 110 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। आसमान से हुई अकाल मौत की बारिश से बचने का जमीन पर मौजूद निहत्तों के पास कोई रास्ता या उपाय नहीं था। वे लाख चाहकर भी आसमान से अपने ऊपर बरस रही अकाल मौत से खुद को नहीं बचा सके। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि रुक रुक कर यह आसमानी मौत हेलीकॉप्टरों से बरसाई जा रही थी। बौखलाई बेकाबू मिलिट्री द्वारा अपनों पर ही की गई इस खूनी एयर स्ट्राइक के पहले दौर में 50 लोगों के मारे जाने का अंदाजा था, जो बाद में बढ़कर 100 मौतों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। सैन्य सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण घटना के बारे में स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। म्यांमार के सरकारी मीडिया में तो इस आसमानी तबाही की खबरें सिरे से नदारद हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि एयर स्ट्राइक के वक्त मैं भीड़ से कुछ दूरी पर मौजूद था जब मेरे एक दोस्त ने फोन करके बताया कि एक लड़ाकू विमान आसमान में मंडराता हुआ जमीन पर मौजूद निहत्थे बेकसूर लोगों के ऊपर गोला बारूद की बारिश कर रहा है। दोस्त ने आगे बताया कि वो विमान को देखकर पास की मौजूद एक गहरी खाई में जान बचाने के लिए कूद गया। गोलाबारी में उस समूह का कार्यालय ध्वस्त हो गया जिसने भीड़ को इकट्ठा करने की जुर्रत की थी। इस दुस्साहसिक और लोमहर्षक घटना में 30 लोगों के बुरी तरह से जख्मी होने की बात भी कही जा रही है। घायलों को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तब भी देश की बेकाबू आर्मी ने उनके ऊपर आसमान से बम बरसाना शुरू कर दिया। एयर स्ट्राइक के वक्त मौके पर 150 से ज्यादा लोग जमा थे, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। मारे गए लोगों में सरकार विरोधी सशस्त्र समूह और अन्य विपक्षी संगठनों के नेता भी शामिल बताए जाते हैं। विपक्षी समूह नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी NUG ने एक बयान में कहा, म्यांमार की आतंकी सेना की ओर से यह जघन्य कृत्य निर्दोष नागरिकों के खिलाफ ताकत के उनके अंधाधुंध इस्तेमाल का एक खौफनाक नमूना है। यहाँ बताना जरूरी है कि NUG खुद को देश की सेना के विरोध में म्यांमार की वैध सरकार होने का दावा ठोकता रहा है। मंगलवार को समूह का खोला जा रहा कार्यालय उसके प्रशासनिक नेटवर्क का एक हिस्सा था। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।